आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके ऑफिस में हो और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदर है सिल्लोड के कॉमरेड सैयद अनीस हमारे साथ में हैं। और नाज़रीन, इनके पास में मैं इसलिए आया हूँ, इसकी वजह यह है कि पुनेरी वड़ा पाव वाला जो मैटर चल रहा है, जिसमें पुनेरी वड़ा पाव वाला जो मालिक है शैलेश शिंदे, इसने कंप्लेन किया था कॉमरेड सैयद अनीस पर और जिसके तहत गुनाह भी दाखिल किया गया है। लेकिन उसके कुछ बाद में कुछ पार्टियों ने नाज़रीन डीवाईएसपी सर के पास में एक निवेदन दिया था और जिन पार्टियों ने निवेदन दिया था वो इस तरह से है: भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित मोर्चा, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पार्टी, किसान सभा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, बहुजन समाज पार्टी, संभाजी ब्रिगेड। इन तमाम पार्टियों ने डीवाईएसपी सिल्लोड के पास में निवेदन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि कॉमरेड सैयद अनीस पर जो शैलेश शिंदे ने कंप्लेन किया और सिल्लोड पुलिस प्रशासन ने उस पर दखल लेते हुए उन पर गुनाह दाखिल किया, तो ये झूठा गुनाह है, इसे वापस लिया जाए। तो नाज़रीन, इसी के सिलसिले में मैं कॉमरेड सैयद अनीस के पास में आया हूँ। क्या हकीकत में सिल्लोड पुलिस प्रशासन ने उन पर झूठा गुनाह दाखिल किया है? क्योंकि ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पुलिस प्रशासन जैसा महकमा जो कि हर चीज़ छानबीन कर जो है तो उस पर मामला तय करता है, तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि सिल्लोड पुलिस प्रशासन ने ये जो मामला किया है। तो इसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया कि क्या हकीकत है, क्या पुलिस बग़ैर प्रूफ के किसी पर गुनाह दाखिल कर सकती है? क्या कंप्लेनर की सिर्फ कंप्लेन पर पुलिस गुनाह दाखिल करना ये उसूल में है? यही जानकारी लेने के लिए मैं कॉमरेड सैयद अनीस के पास में आया हूं और आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सैयद अनीस, आप पर जो कंप्लेनर ने कंप्लेन किया और सिल्लोड पुलिस स्टेशन में उस पर दखल लिया गया और आप पर गुनाह दाखिल किए गए, तो ऐसे कितने कलम के तहत आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया? मुझ पे जो है तो 294, 295, 323, 429, 405 और 406 और 34, ये जो है तो सामने वाले कंप्लेनर ने शैलेश शिंदे ने एक झूठी कंप्लेन देके शहर पुलिस स्टेशन को दिया और पीआई ने, यहाँ के पुलिस स्टेशन ने जो है तो कोणती भी चौकसी ना करते हुए जो है तो मेरे पे जो है तो एक कलमे लगाई है। अच्छा, आपने जो कहा कि कोई भी चौकसी नहीं की गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो इंटरव्यू है, ये बयान है, ये हर किसी के पास में जाएगा। तो क्या अगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज अगर आपके सामने पेश करे और ये गुनाह आपके सामने अगर बताए, तो फिर आपकी बात और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप सीसीटीवी फुटेज अगर चेक करें, उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्या आपकी हकीकत वहाँ पर सामने नहीं आ सकती? मैं तो पुलिस प्रशासन से मांगनी करता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जो पुनेरी वड़ा पाव सेंटर पर जो सीसीटीवी कैमरे है, उस दिन के सीसीटीवी कैमरे चेक करना चाहिए। क्योंकि जो कंप्लेनर है पुनेरी वड़ा पाव वाला, उसकी कंप्लेन ये है कि मैं वहाँ पे गया, उसको गाली दिया, उसके बाद उसका जो कैश काउंटर का नुकसान किया, वहाँ देवी देवताओं के जो फ़ोटो थे, फ़ोटो की तरफ किन्हीं तो कोई व्यक्ति ने चप्पल मारा, ऐसा उसका कहना है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर मैं ये सब करता हूँ तो पुलिस को जो है तो मैं कुछ कड़ी सी कड़ा सज़ा देना चाहिए। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम जो है तो जो भी अगर उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो भी सत्यता बाहर आती है तो उस हिसाब से कार्रवाई पुलिस ने करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ हमने नहीं किया, मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है तो कड़ूबा जगताप थे, मैं थे, मेरे साथ 1-2 लोग थे। हम वहाँ पे गए और हमने सिर्फ छुड़ाने का काम किया। हमने जो है तो दोनों पार्टी को समझाया और समझा के तो वो जो विनोद हमारा जो कार्यकर्ता था, विनोद के माताजी पिताजी और उनके जो कुछ नातेवाईक आए हुए थे, उनको लोगों को समझाया हमने, वहाँ से उनको निकाले। बाद में जो है तो किसके बोलने पे या क्या किसी के बोलने पे जो है तो ऐसा लगता है मुझे शैलेश शिंदे ने जो है तो मेरे पे गुनाह दाखिल किया है। जबकि पुलिस को चाहिए था कि वो पूरी चौकसी करे कि मैंने वहाँ पे कैश काउंटर का नुकसान किया है कि नहीं किया, वहाँ की जो देवी देवता का जो फ़ोटो तरफ चप्पल किने फेंकी या मैंने उसको धमकी दिया है कि नहीं दिया है। पुलिस प्रशासन ने ये सब हकीकत जो है तो
हकीकत को सामने लाते हुए जो तो मेरे पे गुना दाखिल करना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहने के जो तो इसके अंदर जो तो जल्दबाजी की और जल्दबाजी करके जो तो मुझ पे जो तो एक गुना दाखिल कराया गया है। लेकिन ऐसे तो गुनाहों से मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे हज़ारों गुनाह मेरे पे कभी हुए तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हूँ और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को जो तो पता है एक पाँव उसका जेल में रहता है और एक पाँव जो तो उसका मैदान में रहता है। तो किसी को अगर किसी को हम न्याय इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर मेरे पे से झूठे गुने बोगस गुने जो होते होंगे तो उससे हज़ारों गुने हो जाए मेरे पे, मैं डरने वाला नहीं है। जब तक का मेरा जो कार्यकर्ता था, हमारे AIC विद्यार्थी संगठन का हमारा कार्यकर्ता था, कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था विनोद डांडगे, जब तक हम उसको न्याय इंसाफ नहीं दिलाते तब तक हमारी लड़ाई जो है तो हम लड़ने वाले हैं, क्योंकि हम ना डरेंगे, हम ना किसी डरने वाले हैं ना बिचकने वाले हैं। हम जो है तो यहाँ पे पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। और विनोद दांडगे को और उसके परिवार को हम यहाँ जब तक हम इंसाफ नहीं दिलाते तब तक यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष एक साथ यहाँ कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे। अच्छा, अभी आपके पास से एक बात ये जाहिर हुई कि पुलिस प्रशासन पर जो कंप्लेनर गया था पुलिस प्रशासन के पास में, उसने जो कंप्लेन की तो उस कंप्लेन पर पुलिस प्रशासन ने बग़ैर छानबीन किए आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। तो क्या इसकी वजह क्या हो सकती है, रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि देखिए, पिछले 2 महीने से हमने जो अवैध जो धंधे हैं सिल्लोड तालुके के या सिल्लोड शहर के अवैध धंधे हमने बंद कराए, और आपको अच्छा पता है कि इसके खिलाफ हमने पिछले महीना 1.5 महीने से एक बहुत बड़ा आंदोलन जो तो सिल्लोड शहर में तालुके में किया गया था। कहीं ना कि पुलिस को मेरे पे या मेरे पार्टी पे गुस्सा होगा और वो गुस्सा निकालने के लिए जो उन्होंने मेरे पे खोटे बोगस जो तो गुने कराए, ऐसा हो सकता है। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि सच्चाई के नाम पर जाना जाता है और सच्चाई के लिए लड़ने वाला जाना जाता है और गुनाहों को ख़त्म करने वाला जाना जाता है, ऐसे डिपार्टमेंट से जो आम जनता है वो अब इस मैसेज से क्या निस्बत रखेगी कि ऐसी कंप्लेन जो कि कंप्लेनर आके कर रहा है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। और यहाँ तक कि कॉमरेड सैयद अनीस ने यह भी बताया कि अगर वहाँ पर CCTV फुटेज हो तो वो भी हमारे सामने लाए, हमको दिखाए, अगर हकीकत में है तो मुझ पर गुनाह दाखिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जब भी कोई जिस पर गुनाह दाखिल किया गया है वो बिंदास इस तरह से कह रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नाइंसाफ़ी यहाँ पर हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। और सिल्लोड पुलिस प्रशासन ने इस बात पर तवज्जो देना चाहिए, इसलिए कि जब कोरोना का डर फैला हुआ था तो पुलिस प्रशासन सड़कों पर था, बग़ैर कोरोना से डरे और जनता को घरों में महफूज रख रहा था ताकि जनता कोरोना की चपेट में ना आए। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या बिल्कुल पुलिस प्रशासन की जो दिल में मोहब्बत जनता के बसी हुई है उस मोहब्बत को ख़त्म कर देने वाला ये वाक़या पेश आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पर से जनता का भरोसा उड़ सकता है कि सिर्फ कंप्लेनर की कंप्लेन पर उन्होंने गुनाह दाखिल कर दिया और कोई प्रूफ नहीं और कोई सबूत नहीं। तो इस तरह का अगर मामला कोई लाता है तो ये बहुत ही जो बुरी चीज़ है। आने वाले समय में बहुत से कंप्लेन हम लोगों पे हो सकती है, क्योंकि हम सामाजिक लेवल पे काम करते हैं। एक राजकीय पक्ष का एक पदाधिकारी हो, लोग गरीब जनता के लिए हमको जो है तो कभी तहसील ऑफिस जाना पड़ता है, कभी नगर परिषद जाना पड़ता है और पुलिस ऑफिस में बार बार मुझे जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में और कुछ लोग पुलिस प्रशासन को हाथ में लेके जो तो मैं हूँगा या कड़ुआ जगताप होंगे, उन पर हम पे बोगस गुने दाखिल करवा सकते हैं, क्योंकि हम गरीब जनता के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए गरीब जनता के लिए जो तो हम दिन रात जो है तो हर ऑफिस में जाते हैं, हर ऑफिस में जाके जो तो अधिकारी लोगों से दिमाग लगाते हैं और गरीब जनता का काम कराते हैं। अगर इस तरह से हम पे गुने दाखिल होते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या करना चाहिए? आज सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है गरीब जनता के, ये हमें मालूम है। लेकिन एक तरफ जो है तो पुलिस प्रशासन बिना चौकसी के हम पे गुनाह दाखिल कर देता है, तो हमने न्याय और इंसाफ कहाँ मांगना चाहिए? कभी ऐसे ही रवैया कहीं पुलिस प्रशासन का या कोई दूसरे प्रशासन का रहा तो सामाजिक कार्यकर्ता जो है तो किस तरह से काम करना चाहिए? ऐसा प्रश्न चिन्ह, ऐसा सवाल जो है तो हमारे मन में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है तो उसके जो जो सामाजिक कार्यकर्ता जो काम करता है उसको डराने धमकाने का ये एक जो तो प्रकार है, और ये प्रकार जो तो सिल्लोड शहर में आज सामने आया है। तो मैं ना मैं डरूंगा, ना धमकूंगा, ना किसी बिछूंगा, क्योंकि हमारा नारा ही है हर जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्षशील लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम ना खाकी से डरते हैं, ना खादी से डरते हैं, ना हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारा जो तो हम जो तो संघर्ष के लिए तैयार है और इसके आगे भी हम जो तो संघर्ष करते रहेंगे। आप सभी को लाल सलाम।
तो नाज़रीन, सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह से कॉमरेड सैयद अनीस का कहना है कि उन पर झूठा गुना दाखिल किया गया, और जितनी पार्टियों के मैंने नाम लिया है नाज़रीन, उन्होंने भी निवेदन में यही दरख्वास्त की है और यही मांग की है कि जो झूठा गुना दाखिल किया गया है उसे वापस ले। तो नाज़रीन, ख़ुद कॉमरेड सैयद अनीस ने कहा कि अगर है हकीकत में तो पुलिस प्रशासन उसका प्रूफ ला कर दे। तो ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के लिए आया है, जो सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन ने इसको हल करके जनता को ये दिखाना चाहिए कि वो गलत और झूठे केस दाखिल नहीं करते हैं। और नाज़रीन, अब वंचित बहुजन आघाड़ी के जगताब, इन पर भी गुना दाखिल हुआ है शैलेश शिंदे के कंप्लेन पर। तो नाज़रीन, इनके ताल्लुक़ से भी यही बात चल रही है कि इन पर भी झूठा गुना दाखिल किया गया है। तो नाज़रीन, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि झूठा गुना दाखिल किया गया है, तो ये इल्ज़ाम, ये आरोप जो है तो आप पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। तो ये किस बुनियाद पर लगा रहे हैं आप कि आप पर झूठा गुना दाखिल किया गया है? मतलब इसमें पुलिस प्रशासन की एक कमज़ोरी महसूस हो रही है कि पुलिस प्रशासन ने उसकी सही से छानबीन नहीं की और सिर्फ कंप्लेनर की कंप्लेन को लेकर उन्होंने गुना दाखिल किया गया है। तो ये किस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो गुना दाखिल किया गया है आप पर, तो उस कलमों के तहत कौन कौन सी बातों में आप शामिल होते हैं? मी त्या ठिकाणी, मी आणि सैयद अनीस, आम्हाला माहीत झाले की त्या ठिकाणी भांडणे चालू आहेत। आम्ही भांडणं सोडवण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो असता आम्ही ते भांडणं सोडवलेत, परंतु आमच्यावर खोट्या स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले। मी सैयद अनीस यांनी फक्त त्यांना समजून सांगितले आणि मी त्या महिलांना, जे पीडित जी महिला आहे, मी तिला फक्त बाहेर घेऊन आलो आणि त्या ठिकाणी आम्ही कोणत्या प्रकारचे देवदेवताचे कोणता अपमान केलेला नाही किंवा आरवाच्या भाषेत कोणाला काही बोललेलं नाही, परंतु CCTVमध्ये सर्व स्पष्ट दिसत असताना आमच्यावर खोट्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, जेणेकरून सामाजिक कार्यकर्ते अशा भांडणामध्ये जाणार नाहीत आणि जेणेकरून आम्ही समाज हिताचे काम करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो होतो। होणारा अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी आम्ही त्यांना तिथून भांडणं सोडवण्यासाठी आम्ही तिथून त्यांना बाहेर काढले। आणि माझं एकच म्हणणं आहे की पोलीस प्रशासनाला की पोलीस प्रशासन पूर्ण चौकशी न करतात आमच्यावर 294 सारखा खोटा गुन्हा दाखल केला। त्यांनी त्या बाबतची चौकशी करायची होती, कारण हिंदू देवदेवता ही आमची सुद्धा, माझी सुद्धा अस्मिता है। कारण अभी आपने जो कहा कि सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन ने झूठा गुना दाखिल किया है, तो सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो हो सकता है उनके पास में CCTV वीडियो या फुटेज उनके पास में मौजूद हो, तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? आम्ही तर कोणत्या स्वरूपाचा गुन्हा केलेला नाही, तर त्यामध्ये CCTVमध्ये स्पष्ट निष्पन्न होईल की त्या ठिकाणी आम्ही कोणत्या देवदेवताचा अपमान करतोय, त्याच्यामध्ये आम्हाला निष्पन्न होईल। जर तिच्यामध्ये अपमान करताना दिसून आलो तर आम्ही शिक्षा भोगण्यास आम्ही तयार आहोत। अभी यहाँ पर जैसा कि पुलिस प्रशासन पर आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने बगैर प्रूफ के आपके ऊपर गुना दाखिल किया गया है, आपके ऊपर और कॉमरेड सैयद अनीस पर, तो अब इसके अगला कदम आपका क्या रहेगा? याच्यानंतर आम्ही पूर्ण या संदर्भात, या आमच्यावर झालेल्या आरोपाच्या संदर्भात आम्ही सर्वोच्च आपलं हायकोर्ट औरंगाबाद या ठिकाणी या विरोधात आम्ही अपील करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी आम्ही त्या संदर्भात न्याय मागणार आहोत की जर सामाजिक कार्यकर्ते असे जर होणारे भांडणामध्ये जर सोडवण्यासाठी गेले आणि त्यांच्यावर जर खोट्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होत असेल तर या होत असलेले भांडणं फक्त बघ्याची भूमिका लोक घेतील आणि त्या ठिकाणी मोठे म्हणजे अनुचित प्रकार होऊ शकतात। आणि जर सामाजिक कार्यकर्त्यांना जर सोडवण्यासाठी जर अशा प्रकारचे गुन्हे जर दाखल होत असेल तर कोणताच सामाजिक कार्यकर्ता अशा भांडणामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करणार नाही। म्हणून माझी सर्वांना अशी विनंती आहे की आम्ही उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठामध्ये या विरोधात अपील करणार आहोत आणि या संदर्भात सदरील प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर रीतसर कारवाई व्हावी। नाज़रीन, अब सिल्लोड़ बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश बेदवे हमारे सामने हैं। जैसा कि नाज़रीन बात चल रही है कि सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन ने झूठा गुना दाखिल किया है के जगताब और कॉमरेड सैयद अनीस पर। इसी के ताल्लुक़ से हम जानकारी लेंगे जगदीश बेदवे पे कि क्या पुलिस का इस तरह का रवैया जो कि सामने आई है अभी बात के जगताब और कॉमरेड सैयद अनीस ने ये कहा कि उनके पास, पुलिस प्रशासन के पास में कोई प्रूफ नहीं है, अगर उनके पास में प्रूफ है तो वो हमको बताए।
और उसके बाद में हम पर जो कंप्लेनर ने कंप्लेन किया है उस ताल्लुक से हम भी उसे एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन इनका यह कहना है कि हमने कुछ किया ही नहीं। अगर वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ले तो उसमें भी उनको पता चलेगा कि वो गुनाह हमने किया नहीं जिसके तहत हमारे ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए? जब हमें ये बात मालूम हुई कॉमरेड अनीस भाई और के जगताप इन पर झूठा गुनाह दाखिल किया है, तब हमने बहुजन समाज पार्टी के ओर से यहाँ के उप विभागीय पुलिस अधिकारी इनको एक निवेदन दिया और उसमें लिखा कि जो भी लोग हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, जहाँ पे पुलिस पहुँच नहीं सकती, जहाँ पे कोई वाद विवाद होता है, तो हम वहाँ जाकर पुलिसों को मदद करने का काम हम करते हैं और पुलिसों के पहले ही उनसे संवाद बनाकर उन पे दोनों में भाईचारा बनाकर उनका झगड़ा न हो, किसी का वाद ना हो, कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण ना हो, ये बात सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग करते हैं। पुलिस लोगों ने उस दिन ये दोनों जो सामाजिक कार्यकर्ता है इन पे जो मुकदमे गुने जो दाखिल किए हैं झूठे, ये गुने पुलिस प्रशासन ने पीछे लेना चाहिए। हम कभी भी पुलिस मित्र बन के रहते हैं और पुलिसों का काम हम कम करने की कोशिश करते हैं। बस मैं यहाँ बात रखना चाहता हूँ कि इन पे से जो गुने हैं तो जल्दी से जल्दी पीछे लिए जाए। नाजरीन, अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने सिल्लोड़ के जाने माने और मशहूर वकील एडवोकेट उस्मान हैं। अब हम उनसे जानकारी लेंगे कि अभी सैयद अनीस कॉमरेड और के जगताप, इनका कहना था कि सिल्लोड़ पुलिस प्रशासन ने उन पर झूठे गुने दाखिल किए गए हैं, ये आरोप लगाया है उन्होंने। तो अभी यहाँ पर इसी की जानकारी के लिए हम आए हैं कि एडवोकेट उस्मान इस बात को लेकर क्या कहेंगे। 2 मिनट। मी ॲडव्होकेट शेख उस्मान, औरंगाबाद जिल्हा सहसंयोजक आम आदमी पार्टी। नुकतीच एक दुःखदायक आणि पीडादायक घटना सिल्लोड तालुक्यातील पालोद येथे घडली की एक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने की जो त्याच्या महाविद्यालयीन जीवनामध्येच एक चळवळीमध्ये सहभागी होता, सामाजिक कार्यामध्ये देखील सहभागी होता आणि सिल्लोड शहरातील पुणेरी वडापाव येथे एका मिरचीच्या क्षुल्लक कारणावरून दुकान मालकाने मारहाण केल्यानंतर झालेल्या अपमानातून त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप लावून पीडितेच्या आईने सिल्लोड शहर पोलीस स्टेशन त्याचप्रमाणे सिल्लोड ग्रामीण पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तक्रार दिलेली आहे। सदर तक्रार दिल्यानंतर त्या पीडितेला न्याय मिळावा म्हणून सिल्लोड शहरातील विविध पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळावा आणि दोषींवर गुन्हा दाखल करावा म्हणून माननीय उपविभागीय अधिकारी साहेब सिल्लोड यांच्याकडे सर्वपक्षीय निवेदन देखील दिलेले आहे। तदनंतर पीडित महिताच्या आईने शहर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी फिर्याद दिली की तिने दिलेला गुन्हा परत घ्यावा म्हणून पुणेरी वडापावच्या मालकांनी तिला अश्लील शिवीगाळ केली, अपमानास्पद वागणूक दिली, जातीवाचक शिवीगाळ केली आणि स्त्रीमनास लज्जा वाटेल असं काही गैरकृत्य केले या आशयाची फिर्याद दिलेली आहे। त्या फिर्यादीवरून पुणेरी वडापावचे मालक यांच्याविरुद्ध गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे। आता पुणेरी वडापावचे मालक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या पीडित कुटुंबियाला न्याय मिळावा म्हणून ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, ज्या विविध पक्ष संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या पीडित कुटुंबियाला न्याय मिळावा म्हणून पोलीस स्टेशन येथे निवेदन दिले, त्या पीडित कुटुंबियासोबत पोलीस स्टेशनला गेले, त्या पीडित कुटुंबियाला न्याय मिळावा म्हणून आंदोलनाची तयारी सुरू केली आणि त्या पीडित कुटुंबियांना साथ दिल्यामुळं आणि पीडिताला न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असल्यामुळं एक सूड भावनेतून पुणेरी वडापावच्या मालकांनी एक खोटा बनावट गुन्हा दाखल केला आणि ज्यामध्ये सिल्लोड येथील कॉम्रेड पक्षाचे मान्य सय्यद अनीस आणि के जगताप यांच्याविरुद्ध खोटी फिर्याद दिलेली आहे। म्हणून सामाजिक कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल केलेल्या ज्या काही खोटे गुन्हे आहेत ते रद्दबातल करावे म्हणून आम आदमी पक्षाच्या वतीने आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयापासून गृहमंत्री, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देखील दाखल केलेले आहे की सामाजिक कार्यकर्त्यांवर सूड भावनेतून जे काही गुन्हे दाखल आहेत ते रद्द करावे म्हणून। निश्चितच पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा म्हणून जर समाजातील समाजसेवक आणि विविध पक्षाचे पदाधिकारी
जर हिरिरीने पुढे येत असेल आणि त्यांना अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडून न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न करत असेल, अशा परिस्थितीत जर सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अशा खोट्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होत असतील तर निश्चितच हा एक गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मी माननीय पोलीस अधीक्षक, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती करतो की सदर पीडित गुन्ह्याची, पीडित कुटुंबियावर झालेल्या अन्यायाची एक स्वतंत्र पथक नेमून स्वतंत्र चौकशी करावी, पीडित कुटुंबियाला न्याय देण्यात यावा आणि पीडित कुटुंबियाला सहकार्य केल्याप्रकरणी सूड भावनेतून जे सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यावर जे खोटे गुन्हे दाखल केले ते रद्दबातल करण्यात यावे म्हणून या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करत आहे.